पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट मर जाएगी। मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूं कि पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट आइंदा आने वाले वक्तों में इन बेशर्मों ने पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट को मार दिया है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। मतलब यार, अगर ये रिजवान की इनिंग, मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर ये इनिंग उन्होंने किसी लीग की फ्रेंचाइज के लिए खेली होती ना, तो वो एंटी करप्शन वालों को फोन कर देते। वो कहते आओ जरा इसको चेक करो, ये कहीं बिग तो नहीं किया। मतलब यार, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो यार। इतना शर्म, इतनी बेशर्मी यार। आप एफर्ट भी नहीं करे। वो एंटी करप्शन वालों को फोन कर देते कि इसको जरा आके चेक करो, इसने दूसरी टीम से पैसे तो नहीं पकड़े हुए कहीं। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। मतलब यार, ये इतने कोई बुजदिल हैं, ये इतने कोई बेशर्म है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी जब 7 ओवर में 93 रन इन्होंने चेस करना होता है ना, तो ये बेशर्म साहिबजादा फरहान को आगे कर देते हैं। जब इनको लगता है ना कि छोटा ग्राउंड है, हम तो यहाँ पे छक्के मार लेंगे, हम तो यहाँ पे चौके मार लेंगे, वो बाबर आजम साहब फिर ओपन कर रहे आगे कल रिजवान के साथ। हालत तो आपकी ये, इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती। और ये किस तरीके की एग्जांपल सेट हो रही है आपकी। मैंने शुरू में कहा ना कि आपकी टी20 क्रिकेट मर जाएगी, या आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि जिस तर्ज की जो एग्जांपल आप सेट करो यार, इतनी पेनफुल इनिंग थी रिजवान की। मतलब अगर किसी लिटरली फैन ने, सही पाकिस्तान का अगर कोई फैन है, उसने अगर ये इनिंग वॉच की है, तो रात 1 बजे उसको क्या डिप्रेशन आया होगा यार। इतनी डिप्रेशन वाली इनिंग थी जो रिजवान खेल रहे थे। मतलब यार, एक प्लेयर होता है, वो शॉट मारता है, वो एफर्ट करता है। आप ओपनर आ रहे हो, नहीं खेले जाता हो आपसे ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं होती, तो दफा हो जाओ, 4 नंबर पर आकर बैटिंग करो ना। किसने कहा है कि तुम आओ ओपनिंग करो? क्योंकि जब इनको लगता है ना कि अब छोटा ग्राउंड है, 1-2 चौके में मार लूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक 16 ओवर तक, ये तो आखिरी 1-2 ओवर में जाके रिजवान ने 1-2 स्लो बॉल पे छक्के मार दिए और 62 पे 72 वो कर गया। मतलब मैं आपको 16 ओवर तक इनका स्टैट्स बताऊं। 16 ओवर तक वो कमेंटेटर, साउथ अफ्रीका का कमेंटेटर था, वो शॉक्ड में आया हुआ था कि ये रिजवान कर क्या रहे हैं। एंटी करप्शन वालों को फोन कर देते। अगर ये किसी लीग में फ्रेंचाइज के लिए मोहम्मद रिजवान ने ये इनिंग खेली होती ना, तो वो एंटी करप्शन वालों को फोन कर देते कि इसको आके चेक करो, कहीं इसने जो है वो दूसरी टीम से कहीं पैसे तो नहीं पकड़े हुए रिजवान साहब ने। पहली, अगर सबसे पहले बात करें यार, एक तरफ डेविड मिलर भी तो खेल रहा है ना। डेविड मिलर ने, दूसरी तरफ आपने 28 पर 3 उनके कर दिए, 28 पर 3 उनके आप लोगों ने कर दिए। लेकिन वहां पर वो उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले था, लाइक डेविड मिलर, उनका जो बैंग बैंग उन्होंने मार मार कर आपका बुरकस बनाया। और मैं तो हैरान हूं रिजवान की कैप्टनसी पे। आखिरी ओवर सुफियान मुकीम का कौन बचा के रखता है यार? दरमियान में ओवर निकालो, उसके मिडिल फेज में ओवर निकालो। लेकिन आप, इतना माइंडसेट आपका कोलैप्स हो गया, आपको समझ ही नहीं आई कि डेविड मिलर आपके साथ कर क्या रहा है। और जब आपने बैटिंग खेली यार, मैं कितनी इस पर बात करूं, मुझे तो हया आती है कि मैं खुद जो अल्फाज इनके लिए चूज कर रहा हूं, क्या वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने इनिंग खेली थी, वो अगले 10 साल तक ये बेशर्म उसको बेचेंगे। अगले 10 साल तक वो रमीज राजा जो बैठे हुए हैं कमेंट्री के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो रिजवान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो रिजवान को बैक कर रहे हैं। और क्रिटिसाइज कर रहे हैं 13 बॉलों पर 31 करने वाले साइम अयूब को क्रिटिसाइज कर रहे हो। शर्म करो तुम लोग। यही लोग हैं जिन्होंने बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को सर पे चढ़ा के बिठाया इन्होंने। और सारा इन लोगों का कसूरवार है। ये हो गए तनवीर अहमद साहब, हो गए, यही लोग पाकिस्तान की इस बदतरीन हार का यही सबसे बड़े जिम्मेदार है। बेशरम, इनको शर्म नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि ये डिप्रेशन, यार एक प्लेयर होता है वो एफर्ट करता है। आप एक एफर्ट कर रहे हो, आपसे शॉट नहीं लग रही, आप आउट हो जाओ ना यार, दूसरों को आने दो। मतलब फिर कहते हैं कि 7 वाले लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। ये 7 वाले लड़के कैसे परफॉर्म करेंगे? तुम 70 बॉलों पर 70 करके जा रहे हो तुम। मतलब मैं आपको पावर प्ले का इनका स्कोर बताऊं। पावर प्ले जब खत्म हुआ, साइम अयूब ने आकर आखिरी 2 ओवर में इंटेंट शो की, 55 रन 6 ओवर में उसने बोर्ड पर लगाकर इनको बताया कि बेशर्मो पावर प्ले इस तरह से यूज किया जाता है। इतना छोटा ग्राउंड था, ये डरबन का ग्राउंड इतना छोटा था कि मैं आपको बताऊं कि 7 बाउंड्री पड़ी थी। वो जो लिंडा है, जॉश लिंडा,
उसने आकर आखिरी ओवर में फेंटे लगाना इनको शुरू करा है। और अगर 1 महीना पहले नहीं बल्कि ज्यादा पीछे नहीं लेके जाता, अभी इंडिया टूर करके आया तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां T20 क्रिकेट में लगाई हैं। और आप T20 क्रिकेट ऐसे खेल रहे हो जैसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। ये डिप्रेशन नहीं है फैंस के लिए, ये मीडिया के लिए, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए ये डिप्रेशन नहीं है तो ये और है क्या फिर? आप लाइव टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलो। जब टेस्ट क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो बेशर्मों की टांगे कांपने लग जाती हैं। वहां पर ना इनकी टेस्ट क्रिकेट में जगह बढ़ती है। भाई आप इन लोगों की जगह नहीं बनती T20 क्रिकेट में, ना रिजवान की बनती है ना बाबर आजम की बनती है। भाई फर्क करो इन लोगों को, नए लड़कों को लेकर आओ। अगरचे हम हार जाएंगे यार नए लड़कों से, लेकिन कम से कम इस जहन में इत्मीनान तो होगा ना कि कम से कम हम T20 में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए लड़कों को यूज कर रहे हैं, नए लड़कों को लेकर आ रहे हैं। इंडिया भी तो कर रहे हैं ना नए लड़कों को, वो भी तो उनका भी तो बड़ा जिगरा है। वो जिगरे के साथ तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव ने अपनी जगह पर तिलक वर्मा को खिला दिया है। ये बेशरम छोटा ग्राउंड देकर इनके मुंह में जो है लालें टपकने लग गई। ये साइम अयूब की जगह पर खुद आ गए ओपनिंग करने के लिए। हालत तो इनकी ये है, जब इनकी नीयतों में खोट होगा ना तो ये पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को मारते रहेंगे। और ये मार रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इनको कोई पूछने वाला भी इन बेशर्मों को कोई भी नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेटली जो आकिब जावेद साहब बैठे हैं, जाकर पूछो ना रिजवान से, तो इनके ऊपर एंटी करप्शन का केस कर देना चाहिए। उनको टीम वालों को बुलाओ कि ये यार अगर कोई फैन बैठा हुआ है, अगर कोई न्यूट्रल बंदा बैठा हुआ है और वो रिजवान की इनिंग को वॉच कर रहा है कि यार 19 बॉलों पे 15 रन पावर प्ले के अंदर, आप ओपनिंग करने आए क्यों हो? फिर सवाल ये, क्यों ओपनिंग करने आए? जो आपसे नहीं खेला जाता तो फिर आप ओपनिंग करने क्यों आए थे? आपसे नहीं हो रहा ना, आपसे नहीं खेला जा रहा तो क्यों आप ओपनिंग करने के लिए आ गए? ना आते आप ओपनिंग करने के लिए, क्यों आपने बाबर आजम को साथ ओपन कराया? क्योंकि इनके मुंह में लालें टपकने लग गई थी कि जनाब 6 ओवर में हम कहीं 45-45 कर देंगे, 40-40 कर देंगे, और उसके बाद जो है वो अगली 10 इनिंग में फिर इसको बेचेंगे हम, क्योंकि हम तो करते ही हैं। तो हम हैं बेशरम। हम तो पिछली 2021 में जब इंडिया के खिलाफ हमने इनिंग खेली थी, रमीज राजा भी उसी इनिंग को बेचते हैं। कल उन्होंने व्लॉग किया, उसके अंदर भी उसी इनिंग को उन्होंने बेचा है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने वो 0 विकेट से डिफीट ली थी, यानी बीट ली थी। तो उसके बाद इस इनिंग को हम अगले आने वाले 10 साल में बेचते। जहरी बात, अगर यहां पर 45 रन की पार्टनरशिप फिर बन जाती। इतने तो ये बुजदिल हैं, इतने तो ये बेशरम है। मैं आपको इनकी एक चीज बताऊं, 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 93 रन बोर्ड पे लगा हुआ था, 93 रन। ये बाबर आजम साहब बैठ गए बेंच के ऊपर कि मैंने नहीं आना है ओपन करने के लिए। आते ना उस वक्त, अगर तुम 3-3 साल का, तुम्हारा 4-4 साल का एज ओपनर T20 में एक्सपीरियंस है तो यहां कर शो करते। लेकिन नहीं, ये बुजदिल है। कितनी बात करेंगे यार, लफ्ज खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म पता नहीं कैसे दिलाई जाए।